हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हो 2022 आने वाला है और साथ ही आएंगी ढेर सारी हॉरर मूवीज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन हॉरर मूवीज के बारे में जिनका फैंस को बेसब्री से वेट है और जो आएंगी 2022 और 23 में। 2020 एक बंजर साल था मूवी फैंस के लिए। 2021 में सारी पेंडिंग मूवीज आई जो कि 2019 या 20 में डिले हुई थी, लेकिन अब 2022 में आएंगे सारे फ्रेश प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में सुनकर आप भी एक्साइटेड हो जाओगे। ये एक बड़ी लिस्ट होगी, इसमें मैं वो सारी मूवीज बताऊंगा जिनकी रिलीज डेट कंफर्म है, जो अनाउंस्ड हैं और जिनके बारे में सिर्फ रूमर्स हैं। अब ये डेट्स आगे जाकर चेंज भी हो सकती हैं क्योंकि अब भी मूवीज डिले हो रही हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जिनके नाम सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल की शुरुआत होगी मेगा मूवी स्क्रीम 5 के साथ, जिसका टाइटल है स्क्रीम। ये मूवी आने वाली है 14 जनवरी को। इसका फैंस को बहुत ज्यादा वेट है क्योंकि इसमें हमारे चहीते कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं और साथ में वापस आ रहा है स्लैशर को बचाने वाला लेजेंड घोस्टफेस। 11 साल बाद हम इन सबको दोबारा देख पाएंगे और अगर आपने स्क्रीम फ्रेंचाइज देखी है तो आप जानते हो कि ये कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। इन्हें दोबारा एक साथ देखने की हाइप बहुत ज्यादा है। इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन मैंने किया हुआ है सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर और इस पूरी फ्रेंचाइज का ब्रेकडाउन भी आपको मिल जाएगा चैनल पर। इसके बाद 28 जनवरी को आएगी मॉर्बियस, जो कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तीसरी फिल्म होगी। ये भी एक हॉरर थीम मूवी है क्योंकि मॉर्बियस एक वैम्पायर है। ये 2020 में आने वाली थी, लेकिन सोनी कोई रिस्क नहीं लेता, इसलिए अभी ऑलमोस्ट 2 साल बाद आ रही है, जबकि इससे बड़ी बड़ी मूवीज कब की आकर चली भी गई। डिले की वजह से इसकी हाइप के ऊपर फर्क तो पड़ा था, लेकिन नए ट्रेलर ने उसे कवर कर दिया क्योंकि उसमें बहुत कुछ रिवील हो चुका है। वेनम 2 और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अब फैंस को इसका वेट है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये मूवी आखिर कहां पर फिट बैठेगी। और मेरे हिसाब से ये जाएगी अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में, क्योंकि सोनी के यूनिवर्स में फिलहाल कोई स्पाइडरमैन नहीं है और जहां तक मेरा मानना है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ही उसे फिल करेगा, क्योंकि नो वे होम के बाद अब जाकर उसे वैल्यू दी जा रही है। इसके साथ ही आएगी ऑर्फन फर्स्ट किल, जो कि 2009 में आई ऑर्फन का प्रीक्वल है। इज़ाबेल फरमैन एस्तर के रोल में इसमें फिर से दिखेंगी। ऑर्फन के फैंस इस मूवी की वैल्यू जानते हैं। ये भी सीधा थिएटर्स में आएगी 28 जनवरी को। इसके बाद 10 फेब को आएगी वर्मवुड अपोकलिप्स, जो कि 2014 में आई वर्मवुड का मच अवेटेड सीक्वल है। ये कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं है, लेकिन फैंस के लिए बहुत कुछ है। बेसिकली ये एक ज़ॉम्बी मूवी है मैड मैक्स वाले फील के साथ, और इस बार इसमें बहुत कुछ क्रेजी दिखाया जाएगा। इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन भी अवेलेबल है सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर और वर्मवुड की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। इसके बाद आएगी वो फिल्म जिसका ना तो ज्यादा नाम है ना ही ज्यादा शोर है। वो है टेक्सास चेनसो मैसेकर, जो कि आएगी 18 फेब को। इस फ्रेंचाइज की 9th फिल्म होगी और ये डायरेक्ट सीक्वल है ओरिजिनल मूवी का। जी हाँ, ये फिर से हो रहा है। इसके राइटर है फेडे एल्वारेज, जिन्हें जाना जाता है इविल डेड और डोंट ब्रीथ के लिए। इन्हीं की वजह से लग रहा था कि मूवी में दम होगा, लेकिन अब इसे बेच दिया गया है नेटफ्लिक्स को। यानी कि मेकर्स जानते हैं कि मूवी थिएटर में रिलीज करने लायक नहीं बनी, इसलिए ज्यादा रिस्क ना लेते हुए उन्होंने मूवी को बेच दिया, जबकि ये भी हैलोवीन किल्स और स्क्रीम के बराबर का प्रोजेक्ट है। तो आप भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना जैसे कि मैं कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मूवी फैंस के हिसाब से बनी है। हालांकि अभी इसका ट्रेलर नहीं आया, ट्रेलर आते ही मैं उसे ब्रेक डाउन करूंगा और शायद तब हमें कुछ होप मिल जाए। आगे 1 अप्रैल को आएगी यू वोंट बी अलोन, जो कि एक और आर्टिस्टिक टाइप हॉरर फिल्म होगी, काइंड ऑफ 8-4। इसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता, बस जब आएगी तभी सर चकराएगी। इसके बाद 22 अप्रैल को आएगी द नॉर्थमैन, जिसे हॉरर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये रॉबर्ट एगर्स की तीसरी फिल्म है, जिन्हें जाना जाता है द विच और द लाइट हाउस के लिए, जो कि बहुत अच्छी हॉरर मूवीज हैं। बस ये रीजन बहुत है इसे देखने के लिए। इसके बाद 6 मई को आएगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल है और MCU की 28वीं फिल्म होगी। इस मूवी का मुझे बहुत ज्यादा वेट है क्योंकि इसके डायरेक्टर हैं सैम रेमी, वही आदमी जिसने स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी तब बनाई थी जब ये सब कूल नहीं था। और उन मूवीज की इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हो। सभी के बैग्स, टिफिन, ज्योमेट्रीज, कार्डबोर्ड्स पर उन्हीं के पोस्टर हुआ करते थे। इस आदमी ने वो स्पाइडरमैन हमें दिया जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि इन्हें जाना जाता है कल्ट क्लासिक मूवी द इविल डेड के लिए, और अभी MCU में आ रहे हैं अपना टच लेकर, जो कि आप ट्रेलर में साफ साफ देख सकते हो। ये MCU की पहली हॉरर थीम मूवी होगी और जैसा कि टाइटल बता रहा है, इसमें मल्टीवर्स और ज्यादा एक्सप्लोर होगा। जहां तक मुझे लगता है इसके थ्रू फॉक्स के यूनिवर्स को जोड़ा जाएगा, यानी कि एक्समैन, डेडपुल वगैरह। बताया जा रहा है कि इसमें विलन डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, लेकिन मुझे लगता है कि विलन होगी हमारी प्यारी स्कारलेट विच। मेन बात यह है कि हॉरर फैल रहा है, MCU में भी आ रहा है, सोनी के यूनिवर्स में भी, और DC में भी आ रहा है द बैटमैन के साथ। इसके बाद आएगी द ब्लैक फोन, जो कि पहले फरवरी में आने वाली थी, लेकिन अब डिले होकर आएगी 24 जून को। ये एक ब्लम हाउस मूवी है जो कि डार्क होगी सुपरनैचुरल एंगल के साथ। इसके डायरेक्टर हैं स्कॉट डेरिक्सन, जिन्हें जाना जाता है सिनिस्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। आपको बता दूं कि पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को यही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन मार्वल के साथ इनकी नहीं बनी, इसलिए उस मूवी को छोड़कर ये इस मूवी पर आ गए। ये मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग के बेटे जो हिल की सेम नाम की शॉर्ट स्टोरी पर। इसके बाद 22 जुलाई को आएगी जॉर्डन पील की नोप। गेट आउट और अस के बाद ये उनकी तीसरी फिल्म है और गेट आउट और अस की तरह इसके टाइटल नोप का भी कुछ गहरा मीनिंग होगा।
इस मूवी के बारे में अभी कुछ भी लीक नहीं हुआ और वो मूवी देखने तक होगा भी नहीं। फैंस को इसका काफी ज्यादा वेट है क्योंकि इसमें गेट आउट के स्टार डैनियल कलुया भी हैं। बाकी स्टोरी जॉर्डन पील की है, इसलिए डीप तो होगी ही, और सोशल कमेंट्री तो आप जानते ही हो। आगे 9 सितंबर को आएगी सेलम स्लॉट, जो कि स्टीफन किंग की नॉवल पर बेस्ड है और एक रीमेक हो सकता है पुरानी सेलम स्लॉट का। इसके डायरेक्टर हैं गैरी डॉबरमैन, जो कि राइटर है एनाबेल और द नन के। लेकिन खास बात यह है कि इसके प्रोड्यूसर हैं जेम्स वॉन। ये भी 2021 में ही आने वाली थी, लेकिन इसे डिले किया गया क्योंकि ये भी एक ह्यूज मूवी है जो कि थिएटर में आएगी। इसके बाद 23 सितंबर को आएगी डोंट वरी डार्लिंग, जो कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इसमें लीड रोल में होंगे हैरी स्टाइल्स। इस मूवी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, इसका ट्रेलर भी नहीं आया क्योंकि अभी इसकी रिलीज काफी दूर है, लेकिन ये भी एक बड़ी मूवी होगी। इसके बाद आएगी वो मूवी जिसका हमें सबसे ज्यादा वेट है, वो है हैलोवीन एंड्स, जो कि आएगी 14 अक्टूबर को। ये मूवी खास इसलिए है क्योंकि इसके साथ माइकल की नई सागा एंड हो जाएगी, या शायद नहीं, लेकिन किल्स के बाद इसकी हाइप और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इस मूवी में टाइम जंप होगा। ये 2022 की हैलोवीन पर ही बेस्ड होगी। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो इसकी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, वो होगी नेक्स्ट मंथ, अभी से काफी टाइम है। इसके बाद आएगी मच अवेटेड मूवी इविल डेड राइज, जो कि इविल डेड फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म होगी और इसका वेट तो 2013 के बाद से किया जा रहा है। अब फाइनली ये मूवी पॉसिबल हो पाई। प्रोड्यूसर्स है सैम रेमी और ब्रूस कैम्बेल। ये मूवी आएगी 21 अक्टूबर को सीधा HBO मैक्स पर और ये बहुत ज्यादा ब्लडी होने वाली है। तो ये थी वो सारी मूवीज जिनकी डेट अनाउंस्ड है। अब बात करते हैं उन मूवीज की जिन्हें अनाउंस कर दिया गया था लेकिन डेट अनाउंस नहीं हुई। इनमें सबसे पहले आती है टेरिफायर 2, जो कि बनकर तैयार है लेकिन अब तक इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई, जबकि टीजर इसका 2020 में ही आ गया था। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि आर्ट द क्लाउन की कहानी को आगे बढ़ाएगी, जो कि एक बेरहम डिमोनिक क्रिएचर है। अगर आपने टेरिफायर देखी है तो आप जानते हो कि इसमें किस लेवल का गोर देखने को मिलेगा। आर्ट के भी काफी ज्यादा फैंस बन चुके हैं, इसलिए इसे भी जल्दी रिलीज किया जाएगा। फिर आती है जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न, जो कि इस फ्रेंचाइज को रीबूट करेगी और ये कभी भी आ सकती है। रूमर्स के मुताबिक ये बनकर तैयार है, इसका टीजर भी रिलीज हुआ था। इसके बाद 2 और मूवीज प्लान्ड हैं, यानी कि एक नई ट्रायलॉजी को स्टार्ट करेगी। इंसिडियस 5 भी आ रही है, जो कि 5 अप्रैल को आ सकती है। इसके डायरेक्टर हैं पैट्रिक विल्सन, जो कि पहले इस फ्रेंचाइज के स्टार थे और अब कॉन्जरिंग के हैं। लिन शे भी इसमें दिखाई देंगी। इसके बाद हेलरेजर, जो कि एक रीबूट होगा और हेलरेजर फ्रेंचाइज की 11वीं फिल्म होगी। इसके डायरेक्टर हैं डेविड ब्रकनर, जिनकी अभी द नाइट हाउस आई थी। ये मूवी सीधा हुलू पर स्ट्रीम होगी और इसका भी फैंस को वेट है। इसके बाद आती है एक और मच अवेटेड मूवी वुल्फ क्रीक 3, जो कि बहुत पहले से प्रॉमिस्ड है लेकिन अब जाकर बन रही है। ये भी 2022 में ही आएगी और इसमें मिक टेलर भी दोबारा दिखेगा। इसके लिए तो मैं भी हाइप्ड हूँ। आगे है फायर स्टार्टर, जो कि स्टीफन किंग के नॉवल पर बेस्ड है और ये 1984 में आई फायर स्टार्टर का रीमेक है। ये भी एक ब्लमहाउस मूवी होगी। आगे है एक और मेजर मूवी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, जो कि 1984 और 2010 वाली मूवीज का रीमेक होगी। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन ये मूवी भी बन रही है और शायद 2022 में ही हम इसे देख पाएंगे, और साथ ही एक नए फ्रेडी क्रूगर को। अब बस जेसन ही रह गया है, बाकी सारे लेजेंड्स वापसी कर रहे हैं। साथ ही एनाकोंडा का भी रीबूट आएगा, जिसके रूमर्स काफी पहले से चल रहे थे, लेकिन अब लगता है कि ये आ ही जाएगा क्योंकि ये मूवीज भी कईयों की फेवरेट है। ग्रेमलिन्स 3 भी आएगी, जो कि पहले एक रीबूट होने वाला था, लेकिन अब ये 1984 वाली मूवी का सीक्वल होगा। इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं सुना होगा, लेकिन इसकी हाइप बहुत ज्यादा है। लाइट्स आउट 2 भी आएगी, जो कि लाइट्स आउट का सीक्वल है। इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। प्रे भी आने वाली है, जो कि 5वीं फिल्म होगी प्रेडेटर फ्रेंचाइज की, और ये एक प्रीक्वल होगा बाकी सभी मूवीज का। ये भी सीधा हुलू पर ही आएगी। पहले इसका नाम था स्कल्स। स्पॉन का भी रीमेक आ रहा है, जिसमें जेमी फॉक्स दिखाई देंगे और ये भी एक ब्लमहाउस मूवी होगी। द कलेक्शन फ्रेंचाइज की 3rd मूवी द कलेक्टेड भी आनी है, जिसके बारे में कोई भी अपडेट अब नहीं आती। लास्ट अपडेट यही आई थी कि प्रोड्यूसर पैसा नहीं दे रहे, इसलिए मूवी अटक गई। अब काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये मूवी ना भी आए। द नन का सीक्वल द नन 2 भी आएगा, बावजूद इसके कि मूवी को बहुत ज्यादा बुरे रिव्यूज मिले थे। 2007 में आई कल्ट फॉलोइंग वाली मूवी ट्रिक और ट्रीट का सीक्वल भी आएगा, जो कि 2009 से पेंडिंग है, और इसके ऊपर मेरी वीडियो भी पेंडिंग है, जो कि जल्दी आ जाएगी। हाई बजट ज़ॉम्बी मूवी वर्ल्ड वॉर Z का सीक्वल, जो कि 2017 में आना था, वो अब तक भी पेंडिंग है और आगे की कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि फैंस को सीक्वल चाहिए। कल्ट क्लासिक मूवी साइलेंट नाइट डेडली नाइट का रीमेक भी आएगा। तो ये थी 2022 की वो सारी हॉरर मूवीज जिनका वेट फैंस कर रहे हैं। इनके अलावा कई सरप्राइज मूवीज भी आएंगी, जो कि अचानक आ जाती हैं और इस काम में नेटफ्लिक्स माहिर है। अब आ जाते हैं अगले साल यानी कि 2023 पर। सबसे पहले एम नाइट श्यामलान की नॉक एट द कैबिन, जिसमें डेव बटिस्टा दिखाई देंगे। ये एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर होगी। इस साल श्यामलान की ओल्ड आई थी और नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये होगा। इसके बाद ब्लमहाउस के द एक्सॉर्सिस्ट, जो कि एक्सॉर्सिस्ट का डायरेक्ट सीक्वल होगा, और इसके बाद 2 और मूवीज आएंगी। ब्लमहाउस एक नई ट्रायलॉजी स्टार्ट करेगा, जैसे उसने किया हैलोवीन के साथ, और इसके डायरेक्टर भी डेविड गॉर्डन ग्रीन ही होंगे, जो कि हैलोवीन ट्रायलॉजी के भी हैं। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा वेट किसी और मूवी का नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर ये खराब बनी तो गालियां बहुत ज्यादा पड़ेंगी। इसके बाद है क्वाइट प्लेस पार्ट 3, जो कि 21 मार्च 2023 तक आ सकता है। क्लोवरफील्ड की 4th मूवी भी है, साथ में मच अवेटेड फाइनल डेस्टिनेशन 6 भी, जो कि बड़े जी जान से बन रही है, और क्या पता ये 2022 में ही आ जाए। ये उन मूवीज में से है जिनका मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ।
पेट सेमेट्री का भी एक प्रोजेक्ट आएगा जो कि शायद 2019 वाली मूवी का सीक्वल होगा। साथ ही स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क 2 भी आएगी। द हाउलिंग का रीमेक भी आएगा जिसे डायरेक्ट करेंगे इट के डायरेक्टर एंडी मशैटी और ये रीमेक आएगा नेटफ्लिक्स पर। एक और कल्ट क्लासिक द थिंग का भी रिबूट आएगा जिसे बना रहा है प्लम हाउस। साथ ही आएगी वुल्फमैन जिसके डायरेक्टर होंगे हमारे ली वैनल, जिनकी इनविजिबल मैन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और ये मूवी पार्ट है यूनिवर्सल के मॉन्स्टरवर्स का, जिसे यूनिवर्सल कुछ अलग ही तरीके से आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चीजें काम कर रही हैं। इनविजिबल मैन आ गया, वुल्फमैन आ रहा है, साथ में आएगा ड्रैकुला और जेम्स वॉन का फ्रैंकेनस्टाइन, वो जिसकी वापसी भी हो रही है। तो ये थी वो सारी मूवीज जिनका वेट अगले 2 सालों तक आपको रहेगा और सच में काफी ज्यादा मूवीज हैं। और ये तो सारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं, छोटी मोटी मूवीज भी ढेर सारी आएंगी जो कई बार बड़ी मूवीज से अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। इन सब मूवीज में आपको किस किस मूवी का वेट है कमेंट करके जल्दी से बता दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक भी जरूर करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन के लिए। अगर आपको काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। साथ ही सिटीजन सी एक्स्ट्रा को भी सब्सक्राइब कर लो नई मूवीज के ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।